16 दिसंबर का दिन भारत के साथ साथ उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए काफी यादगार है। ये दिन जहां भारत और बांग्लादेश को गर्व से सिर ऊंचा करने का मौका देता है, तो वहीं पाकिस्तान का सिर शर्मिंदगी से नीचे झुका देता है। भारत ने साल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के नाम के एक अलग देश का जन्म हुआ, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। भारत पाकिस्तान पर जीत का जश्न विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 1971 के जंग में भारतीय सेना के पराक्रम के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। 13 दिन चले इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त का स्वाद चखना पड़ा। आज उस युद्ध के 51 साल हो चुके हैं। 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध के कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उन्नीस का भारत पाकिस्तान युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष था। इसका आरंभ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के चलते 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक चला था। युद्ध का आरंभ पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशन पर रिक्ति पूर्व हवाई हमले से शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली राष्ट्रवादी गुटों के समर्थन में कूद पड़ी। मात्र 13 दिन चलने वाला यह युद्ध इतिहास में दर्ज सबसे छोटे युद्धों में से एक रहा। युद्ध के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी सेना का एक हिस्सा पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों फ्रंट पर सामना हुआ, और यह तब तक चला जब तक कि ईस्टर्न कमांड ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री ने 16 दिसंबर 1971 में ढाका सरेंडर रिकॉर्ड पर सिग्नेचर नहीं कर दिए, जिसके साथ ही पूर्वी पाकिस्तान को एक नए राष्ट्र बांग्लादेश घोषित कर दिया गया। लगभग 90,000 से 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा युद्ध में बंदी बनाया गया था। इनमें से 79,676 से 81,000 तक यूनिफॉर्म सोल्जर और आर्म फोर्सेस थी। इनमें से कुछ बंगाली सैनिक भी थे जो पाकिस्तान के वफादार थे, और बचे 10,324 से 12,500 युद्धबंदी व नागरिक थे जो या तो सैन्य संबंधी थे या पाकिस्तान के सहयोगी थे। एक अनुमान के अनुसार इस युद्ध में लगभग 30,000 से 3 लाख बांग्लादेशी नागरिक घायल हुए थे। इस संघर्ष के कारण 8 से 10 मिलियन लोग भारत में शरणार्थी के रूप में घुस गए। पूर्वी पाकिस्तान में स्थापित पावरफुल बंगाली लोग एवं पाकिस्तान के 4 देशों में बसे मल्टीकास्ट पाकिस्तानी लोगों के बीच राज्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे मुक्ति संघर्ष ने भारत और पाकिस्तान युद्ध में चिंगारी का काम किया। पाकिस्तान एवं पूर्व पाकिस्तान के लोगों के बीच में 1947 में यूके द्वारा भारत की स्वतंत्रता इनफैक्ट पाकिस्तान के क्रिएशन के समय से ही राजनीतिक तनाव चल रहे थे, जो समय के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था। इसको हवा देने वाले मुख्य कार्य को 1950 का प्रसिद्ध भाषा आंदोलन, 1964 के पूर्व में बड़े दंगे और फाइनली 1969 में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। इसके कारण राष्ट्रपति अयूब खान को इस्तीफा देना पड़ा। देखा जाए तो पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच की दूरी जो कि 1600 किलोमीटर थी, जो कि बंगाली संस्कृति और पाकिस्तानी संस्कृति की इंटीग्रेशन में हर बार बाधा बनती थी। बंगाली प्रभाव को दबाव देने और उन्हें इस्लामाबाद की केंद्रीय सरकार बनाने में हिस्सेदारी देने के अधिकार से रोकने के लिए एक विवादित 1 यूनिट कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान की स्थापना की गई। पर इस प्रयास से स्थानीय पश्चिमी लोगों द्वारा घोर विरोध किया गया, और इसके कारण सरकार को दोनों हिस्सों के साथ साथ चलना असंभव हो गया था। इसके साथ ही वहां बंगाली एवं बहुजातीय पाकिस्तानियों के बीच धार्मिक एवं जातीय विवाद भी उठने लगे, क्योंकि बंगाली लोग उन पावरफुल पश्चिमी पाकिस्तानियों से बहुत अलग थे। राष्ट्रपति याह्या खान ने नेशनल असेंबली के संयोजन को स्थगित कर दिया, जिससे अवामी लीग एवं उसके पूर्व में पाकिस्तान के ढेरों समर्थकों का मोह भंग हो गया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप शेख मुजीबुर रहमान ने सामान्य हड़ताल की घोषणा की, जिससे सरकार बंदी के हालात हो गए।
साथ ही उधर पूर्व में असंतुष्टों के समूह ने बिहारी जातीय समूह पर अपनी अहिंसक प्रतिक्रिया करनी आरंभ कर दी। जिन समूह ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, मार्च 1971 के आरंभ में अकेले चित्तागोंग में ही लगभग 300 बिहारियों को बंगालियों की हिंसक भीड़ ने काट डाला। पाकिस्तान सरकार ने इस बिहारी हत्याकांड के बहाने पूर्वी पाकिस्तान में कुछ दिन बाद 24 मार्च को ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत सेना तैनात कर दी। राष्ट्रपति याह्या खान ने तब पूर्वी पाकिस्तान सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल शाहबाज याकूब खान से त्याग पत्र मांगने के बाद पूर्व के अनसेटिस्फाइड लोगों को दबाने के लिए और सेना बढ़ा दी, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। वहां अनसेटिस्फाइड लोगों की भीड़ गिरफ्तारी की जाने लगी और कई दिनों की हड़ताल एवं असहयोग आंदोलन के बाद टिक्का खान ने नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च 1971 की रात में ढाका पर अधिकार कर लिया। 26 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना के मेजर जियाउर रहमान ने शेख मुजीबुर रहमान की ओर से बांग्लादेश की स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया। उसी साल अप्रैल में विस्थापित अवामी लीग के नेताओं ने मेहरपुर के बैद्यनाथ ताला में बांग्लादेश की प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन किया। तब ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, थल सेना, वायुसेना और नौसेना और पाकिस्तान मरीन्स के बंगाली अधिकारियों ने भी अपने दल बदल कर लिए। साथ ही भारत के विभिन्न भागों में डर के मारे शरण ले ली। बांग्लादेश की सेना, जिसे मुक्ति वाहिनी कहते हैं, जिसमें नियमितो वाहिनी और गौनो वाहिनी दो प्रमुख अंग थे, इसकी स्थापना कर्नल मोहम्मद अताउल गनी उस्मानी के नेतृत्व में की गई थी। मीडिया के समाचारों में पाकिस्तानी सेना के बंगाली नागरिकों के व्यापक नरसंहार को, जिसमें विशेष तौर पर निशाना बने माइनॉरिटी हिंदू समुदाय थे, इस समुदाय को पड़ोसी देश के पूर्वी भारत में शरण लेने हेतु भागना पड़ा। इस शरणार्थियों के लिए पूर्वी भारत की सीमाओं को भारत सरकार द्वारा खोल दिया गया। उन्हें शरण देने हेतु नियरेस्ट इंडियन स्टेट गवर्नमेंट जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा सरकारों द्वारा बड़े स्तर पर बॉर्डर एरियाज में शरणार्थियों के लिए कैंप भी लगाए गए थे। अप्रैल 1971 के अंत आते तक भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ से भारत के पाकिस्तान से युद्ध करने की तैयारी के बारे में चर्चा कर ली थी। असल में इंदिरा गांधी जल्दबाजी में की गई सैन्य कार्रवाई के दुष्परिणाम से अवगत थी, पर वो अपनी सेना के विचार भी जानना चाहती थी ताकि अपने मंत्रिमंडल के कई तीखे सहकर्मियों के उत्तर दे सके तथा जन समुदाय को भी शांत कर सके, जो भारत के उस समय के संयम रखने के निर्णय के समर्थन के लिए अति महत्वपूर्ण थे। नवंबर 1971 तक की परिस्थितियों को देखते हुए युद्ध इंडिस्पेंसिबल सा प्रतीत हो रहा था। इसके बारे में यूनाइटेड किंगडम यूके ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी, पर इस चेतावनी को उस समय पाकिस्तान की एकता और अखंडता के लिए आत्मघाती मार्ग कहा गया था। 3 दिसंबर की शाम लगभग 5:50 पर पाकिस्तान वायुसेना PPF ने भारत पाकिस्तान सीमा से 300 मील 480 किलोमीटर दूर बसे आगरा सहित उत्तर पश्चिम भारत के 11 वायुसेना बेसिस पर अनएक्सपेक्टेड रिक्ति पूर्व हमले कर दिए। इस हमले के समय विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को घास फूस व पत्तियों, बेलों व लताओं से ढककर गंदे कपड़ों से घेर दिया गया था, क्योंकि उसका सफेद संगमरमर रात्रि की चांदनी में श्वेत मार्गदर्शक की भांति चमकता था। इन रिक्ति पूर्व हमलों, जिन्हें ऑपरेशन चंगेज खान भी कहा गया था, इसकी प्रेरणा इजराइल के अरब इजरायली 6 दिवसीय युद्ध में ऑपरेशन फोकस की वजह से ली गई थी। पर 1967 के उस युद्ध में अरब वायुसेना के बेसिस पर बड़ी संख्या में इजरायली लड़ाकू वायुयान भेजे गए थे, जबकि पाकिस्तान ने लगभग 50 से भी कम वायुयानों को भेजा था। उसी शाम राष्ट्र के नाम एक संदेश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि यह हवाई हमले पाकिस्तान की ओर से भारत पर युद्ध की घोषणा है, और उसी रात को भारतीय वायुसेना ने पहली पहल जवाबी हवाई कार्यवाही भी कर दी। अगले ही दिन इन जवाबी हवाई हमलों को बहुत ही छोटे स्तर पर हवाई आक्रमण में बदल दिया गया। इसके साथ ही 1971 के भारत पाकिस्तान का ऑफिशियल युद्ध स्टार्ट हुआ और इंदिरा गांधी ने सेना की टुकड़ियों को सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया और पूरे स्तर पर पाकिस्तान पर आक्रमण आरंभ कर दिया। इस अभियान में कोऑर्डिनेशन बनाकर वायु, जल और थल सेना ने
पाकिस्तान पर सभी मोर्चों पर हमले बोल दिए। भारत के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पूर्वी मोर्चे पर ढाका पर अधिकार करना और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को भारतीय भूमि में घुसने से रोकना था। पिछले 1965 के युद्ध से अलग इस बार पाकिस्तान भारत के साथ नौसैनिक मुठभेड़ के लिए तैयार नहीं था। इस तथ्य से पाकिस्तानी नौसेना मुख्यालय के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भली भांति अवगत थे कि उनकी नौसेना बिल्कुल तैयार नहीं थी और उन्हें इस बार बुरी तरह मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तानी नौसेना भारतीय नौसेना के विरुद्ध गहरे सागर में आक्रामक युद्ध के लिए किसी भी स्थिति में तैयार नहीं थे और न ही भारतीय नौसेना के सागरीय अतिक्रमण के सामने पर्याप्त सुरक्षा ही दे पाने में समर्थ थे। 79,676 वर्दीधारी सैनिक, जिनमें से 55,692 पाकिस्तान सेना के सैनिक थे, 16,354 अर्धसैनिक बल, 5,290 पुलिस, 1,009 सैनिक और 800 पाकिस्तानी वायु सैनिक थे। इनके अलावा शेष बंदी सामान्य नागरिक थे जो या तो इन सैनिकों के निकट संबंधी थे या उनके सहायक रजाकार थे। हमूदुर रहमान आयोग एवं युद्ध बंदी जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान द्वारा सौंपी गई युद्ध बंदियों की सूचियों में सैनिकों के अलावा 15,000 बंगाली नागरिकों को भी युद्ध बंदी बना लिया गया था। 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तानी शिखर शिमला हिमाचल प्रदेश में शिमला में आयोजित किया गया था। भारत में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे और राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच हर राज्य की एक सरकार एक डिपॉजिटरी भूमिका निभाते थे। इस संधि ने बांग्लादेश को बीमा प्रदान किया था कि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सैनिकों की वापसी के बदले बांग्लादेश की संप्रभुता को मान्यता दी थी, क्योंकि भारत 1925 में जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार युद्ध कैदियों के साथ व्यवहार कर रहा था। केवल 5 महीनों में भारत ने लेफ्टिनेंट जनरल एके के साथ व्यवस्थित रूप से 90,000 से अधिक युद्ध कैदियों को जारी किया। नियाजी पाकिस्तान को सौंपे जाने वाले अंतिम युद्ध कैदी थे। इस संधि ने 13,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन वापस दी, जो कि युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान से जब्त कर ली थी। हालांकि भारत ने कुछ रणनीति क्षेत्र तुर्तुक, थांग, त्यागची और चोरबत घाटी के चुलुंका सहित सभी क्षेत्रों को बरकरार रखा है, जो कि 804 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। भारतीय राष्ट्रवादियों ने हालांकि महसूस किया कि यह संधि राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए बहुत ही उदार थी, जिन्होंने उदारता के लिए अनुरोध किया था कि अगर पाकिस्तान में नाजुक स्थिरता कम हो जाती तो समझौता पाकिस्तानियों द्वारा अत्यधिक कठोर होने के रूप में माना जाता था और वह आरोपी होगा पूर्व पाकिस्तान के नुकसान के अलावा कश्मीर को खोने का, जिसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मीठी बात और झूठी शपथ के विश्वास के लिए भारत के एक सेक्शन की आलोचना की गई, जबकि दूसरे खंड ने समझौते को सफल होने का दावा किया। इसे वर्साई सिंड्रोम के जाल में गिरने नहीं दिया। युद्ध के बाद भारतीय सेना की इकाइयों को 41 युद्ध सम्मान और 4 थिएटर सम्मान प्रदान किए गए। बहादुरी के लिए दोनों पक्षों के कई सैनिकों और अधिकारियों को उनके संबंधित देशों के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय पुरस्कार परमवीर चक्र और बांग्लादेशी पुरस्कार वीर श्रेष्ठो। तो दोस्तों, अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों और फैमिलीज को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। जय हिंद।